वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 31 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, एकेडमिक क्रेडिट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसके तहत छात्र किसी डिग्री या पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ सकते हैं और निश्चित समय बाद पुनः शुरू कर सकते हैं। दूसरा है, किसी डिग्री को पूरा करते समय संस्थान बदल सकते हैं। तो बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं, आंसर सी है। और इसे यूजीसी के द्वारा स्थापित किया जाएगा और सीधे छात्रों से किसी भी पाठ्यक्रम के कोई क्रेडिट कोर्स दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे, बल्कि केवल उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों के खातों में जमा क्रेडिट कोर्स दस्तावेजों को स्वीकार किया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट है, दलित परिवारों के सशक्तिकरण हेतु एक कल्याणकारी योजना के रूप में दलित बंधु कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना और चौथा आंध्र प्रदेश। सही आंसर सी है इसका, तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। और इसके तहत प्रति परिवार 10 लाख रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से दलितों में उद्यमिता क्षमता विकसित की जाएगी, उनको उद्यम लगाने में मदद की जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह योजना 2016 में आरंभ की गई थी। दूसरा, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और गाय आधारित अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन विकसित किया जाएगा इसके तहत। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं, आंसर इसका सी होगा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है इसको। और यह जैविक खेती और सामान्य कृषि के विकास के लिए कुशल मानव संसाधन का निर्माण करती है तथा तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा गायों के दूध में एक संयुग्मी लिनोलिक एसिड होता है जिसका उच्च स्तर पाया जाता है, जो कैंसर रोधी होता है। और अब तक यह कार्यक्रम 24 राज्यों में, यह इस योजना के द्वारा 24 राज्यों में 108 प्रशिक्षण कार्यक्रम अब तक आयोजित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। पहला रोम, दूसरा जिनेवा, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा नैरोबी। तो सही आंसर इसका रोम है। तो खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आयोजन सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक हासिल करने के लिए सतत विकास दशक के एक भाग के रूप में किया जाता है तथा खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, परिवहन और उपभोग करने में शामिल गतिविधियों के समूहन के लिए ये कार्य करता है। तो 2030 तक क्या करना है, सतत विकास दशक जो है सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए है 2030 तक, 2030। नेक्स्ट है, GI टैग प्राप्त राजा मिर्च, जिसे भूत जोलोकिया या भूतिया मिर्च भी कहा जाता है, किस राज्य से संबंधित है। पहला नागालैंड, दूसरा असम, तीसरा पंजाब, चौथा तमिलनाडु। तो सही आंसर इसका ए है, नागालैंड से संबंधित है और विश्व की सबसे कड़वी मिर्चों में टॉप 5 में ये लगातार बनी हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला ऐसा शहर जिसे नल से शुद्ध पानी, पीने का पानी सुविधा प्रदान करने वाला शहर घोषित किया गया है। नाम है, बताना है ऑप्शन। पहला है पुरी, दूसरा पुणे, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा पलक्कड़। सही आंसर इसका ए है, पुरी ओडिशा का शहर है। इसमें नल से आने वाला पानी पूरी तरीके से शुद्ध है और सुरक्षित है। इसे बिना किसी फिल्टर के या बगैर उबाले सीधे पीने और खाने में यूज़ किया जा सकता है। किसी तरीके से स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट है, यह कार्यक्रम इसी में सुजल मिशन के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका उद्देश्य उड़ीसा राज्य के 15 से अधिक शहरी क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। तो यह कार्य किसके द्वारा हुआ है, सुजल मिशन के अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट है, अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया। पहला 29 जुलाई को, दूसरा 31 जुलाई, तीसरा 25 जून, चौथा 30 जून। तो सही आंसर इसका ए है, 29 जुलाई को मनाया गया। तो अर्थ ओवरशूट डे प्रतिवर्ष उस तारीख को चिन्हित करता है जब हम पृथ्वी द्वारा पूरे साल के लिए उपलब्ध कराए गए समस्त संसाधनों का उपभोग कर चुके होते हैं। और इसकी घोषणा ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा की जाती है। पारिस्थितिकी, इसके अलावा पारिस्थितिकी पदचिन्ह क्या होता है, ये
यह मापक होता है जिसके द्वारा प्रकृति की पुनरुत्पादन की क्षमता के विरुद्ध मानव उपभोग की व्यापक रूप से तुलना की जाती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है जैसलमेर में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है। दूसरा, यह परियोजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं, आंसर इसका सी है। और इस परियोजना के तहत जैसलमेर में बांस के 1000 पौधे लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य है मरुस्थली भूमि पर बांस आधारित हरित पट्टियां विकसित करना, जो मरुस्थलीकरण को रोकेगा और आजीविका को बढ़ाने में भी मदद करेगा। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है वो खादी ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। और बोल्ड का फुल फॉर्म क्या है? बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, बोल्ड। नेक्स्ट है EOS-03 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह एक पृथ्वी निगरानी उपग्रह है। दूसरा, बाढ़ एवं चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम होगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। तो इसरो के द्वारा इसे 2021 के अंत में प्रक्षेपित किया जाएगा और यह जियो इमेजिंग उपग्रह रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट EOS-01 तथा रीसेट 2B के साथ कार्य करेगा, जो पहले प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। इसके अलावा यह उपग्रह पूरे देश का प्रतिदिन 4-5 बार परीक्षण करने में सक्षम है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? पहला 28 जुलाई, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 29 जून, तीसरा 30 जून। सही आंसर इसका बी है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो वर्तमान में भारत में 2967 बाघ हैं, 2967, जो कि कुल वैश्विक आबादी का 70% है। और बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड का स्थान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वन रक्षकों के लिए एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम M-Stripes मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, इसको लॉन्च किया गया है बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और टाइगर को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। इसके अलावा IUCN में यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में लिस्टेड है और साइट्स की परिशिष्ट 1 में भी शामिल है। नेक्स्ट है वासव राज बोम्मई को हाल ही में किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? पहला कर्नाटक, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा तमिलनाडु, चौथा पुडुचेरी। सही आंसर इसका ये है, कर्नाटक का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है धौलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह भारत का 40वां स्थल है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला हुआ है। दूसरा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता का यह पहला स्थल है। और तीसरा कथन है धौलावीरा पंजाब में स्थित हड़प्पा स्थल है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा रॉन्ग है, इसलिए आंसर सी होगा, क्योंकि धौलावीरा पंजाब में नहीं गुजरात में स्थित है। और यह अपनी उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, यहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य मिले थे, वाटर के बड़े रिजर्वायर मिले बेहतरीन उन्नत व्यवस्था के साथ। इसके अलावा JP जोशी ने इसकी खोज की थी और यहाँ पे घर के बाहर पड़ा एक साइन बोर्ड मिला था। तो ये सारे साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हमारा एकेडमिक क्रेडिट बैंक के संदर्भ में था। तो इसके तहत छात्र किसी डिग्री या पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ सकते हैं और निश्चित समय बाद उसको फिर से शुरू कर सकते हैं और डिग्री को पूरा करते समय वो संस्थान को भी बदल सकते हैं। UGC के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हमारा था दलित परिवारों के सशक्तिकरण के लिए एक योजना शुरू की गई है। दलित बंधु किसने शुरू की है? इसको तेलंगाना ने शुरू किया है। प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जाएगा और दलितों में इससे क्या होगा, इसके माध्यम से दलितों में उद्यम क्षमता विकसित की जाएगी, उनको उद्यम लगाने में मदद की जाएगी। नेक्स्ट था पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। तो ये 2016 में शुरू की गई थी, जिसमें जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और गाय आधारित अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन विकसित करना था। और इसे ICAR
के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसमें जैविक खेती और सामान्य कृषि दोनों के विकास के लिए कुशल मानव संसाधन का निर्माण करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा जो गाय का दूध है उसमें संयुग्मी लिनोलिक एसिड होता है जो कैंसर रोधी होता है। और इस योजना के द्वारा 108 प्रशिक्षण कार्यक्रम तक आयोजित हो चुके हैं। नेक्स्ट था खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका रोम में आयोजन किया जा रहा है और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट था जीआई टैग प्राप्त राजा मिर्च, जिसे भूत जोलोकिया या भूतिया मिर्च भी कहा जाता है। ये किस राज्य से संबंधित थी, नागालैंड से संबंधित थी। नेक्स्ट था देश का पहला ऐसा शहर जिसे नल से शुद्ध पीने का पानी सुविधा प्रदान करने वाला शहर घोषित किया गया है। पूरी नाम है, ओडिशा का ये शहर है। इसे फिल्टर करने उबालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये किस कार्यक्रम के तहत संभव हो पाया है, सुजल मिशन जो चलाया था ओडिशा ने। नेक्स्ट था अर्थ ओवरशूट डे, ये कब मनाया गया, 29 जुलाई को मनाया गया। और उस डे को ये चिन्हित करता है जब हम पूरे साल के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों का इस्तेमाल कर चुके होते हैं। नेक्स्ट हमारा था प्रोजेक्ट बोल्ड, इसको जैसलमेर में भी शुरू किया गया है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। और ये परियोजना किसके द्वारा, खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई है। दोनों सही थे। इसमें 1000 बांस के पौधे लगाए गए हैं। तो ऐसी हरित बांस पट्टियाँ विकसित की जाएंगी, इससे लोगों को आजीविका में भी मदद मिलेगी। और खादी ग्रामोद्योग जो था ये अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय था। बोल्ड का फुल फॉर्म बताया था, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। नेक्स्ट था EOS-03 उपग्रह के बारे में, तो ये पृथ्वी निगरानी उपग्रह था। इसके अलावा पृथ्वी निगरानी उपग्रह के साथ साथ जो बाढ़ चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें भी ये निगरानी करने में सक्षम है। 2021 के अंत में इसरो द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। और रिसेट 2B और EOS-01 के साथ ये काम करेगा, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेगा एक दिन में 4-5 बार। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस समय 2967 बाघ हैं भारत में, वैश्विक आबादी का 70% है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में बाघ हैं और इसमें दूसरे नंबर पे कर्नाटक और उत्तराखंड थे। बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा इसका घनत्व पाया जाता है बाघों का। इसके अलावा बंगाल टाइगर्स के लिए भी बांधवगढ़ प्रसिद्ध है और इसके लिए एक मॉनिटरिंग ऐप M-Stripe शुरू किया गया। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1973 में। इसके अलावा ये अनुसूची 1 और IUCN में एंडेंजर्ड तथा साइट्स की परसिस्ट 1 में भी शामिल है। नेक्स्ट था बासवराज बोम्मई के बारे में, तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धौलावीरा से संबंधित था, जिसको अभी हाल ही में भारत का 40वां यूनेस्को का विरासत स्थल घोषित किया गया है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जिसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। और ये धौलावीरा पंजाब में नहीं, गुजरात में स्थित है। यहाँ उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए जाना जाता है, जहाँ रिजर्वायर मिले हैं वाटर के बड़े प्रबंधित। और इसकी खोज JP जोशी ने की थी। तो ये हमारा करंट अफेयर रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।